अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रहमान अजीज दिल्ली से रिएक्शन टीवी के जरिए से कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं। दरअसल अलग अलग कुछ यूट्यूबर्स के और कुछ दीगर अहबाब की वीडियोस के जरिए से उठने वाले सवालात जो कमेंट बॉक्स में, एसएमएस के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से और दीगर जराए से जो हम तक सवालात पहुंचे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये सवालात अगर 100 की तादाद में आते हैं तो हजारों की तादाद में लोगों के जहनो दिल में गर्दिश कर रहे होंगे। लिहाजा मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस बात की वजाहत करना चाहता हूं कि ये सवालात जो लगभग 3 की तादाद में बनते हैं, उनका जवाब मैं तसल्ली बख्श तरीके से आवाम के सामने, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के सामने पेश करूं। जिसमें से कि पहला सवाल है जो आम तौर पर किया जा रहा है कि 18 नवंबर को जो डेट मिली है आलमा डॉक्टर नौहराशैख साहिबा की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें डर महसूस कर रहे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सब्र कुनिंदगान, और जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में सब्र किए हुए बैठे हैं, वो इस डर के साथ 12 सवाल कर रहे हैं कि कहीं फिर से सामने के लोग जो हैं वो वक्त तलब ना कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि एक नई डेट ना ले लें। तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला लगभग 100% उम्मीद ये है कि ऐसा नहीं होगा। उसकी वजूहात है जिसकी बिना पर हम बहुत ही बावसूख अंदाज में ये कहने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख को आलमा डॉक्टर नौहराशैख साहिबा को जमानत दस्तयाब होगी और कोई दूसरी डेट उनको नहीं दी जाएगी। क्यों? मैं इसको इसलिए कहना चाहता हूं कि इसके कई वजूहात हैं। नंबर एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट में डेट पर डेट नहीं दी जाती है, वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में डेट पर डेट, तारीख पर तारीख ज्यादा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं होता है। और नंबर 2, इसलिए भी वक्त मिलने का कोई चांस नहीं है, कोई नई तारीख मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोरोना वबा के नाते से ऑलरेडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में, जिसमें 2 लाख लोग सर्व कर रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, उनको कोई भी दूसरी डेट इसलिए नहीं मिलेगी कि कोरोना वबा में ऑलरेडी बहुत सारा वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में लग गया है वो नहीं लगना चाहिए। बहुत पहले ही कुछ ऐसे वक्त गुजर चुके हैं जिसका गुजरना कोई जरूरी नहीं था, तो इस वजह से वक्त लग चुका है, इसलिए भी कोई अब नई तारीख देने की वजह नहीं बन रही है। तीसरी बात जो सबसे बावसूख अंदाज में और प्रूफ के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इसलिए भी कोई दूसरी तारीख इंशाअल्लाह ताला नहीं मिलेगी, इसलिए कि मुंबई की जो सामने की पार्टी अथॉरिटीज हैं, जो डॉक्टर नौहराशैख साहिबा के सामने जो फाइट कर रही हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा था। एसएफआईओ ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा था और महाराष्ट्र की टीम ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा था। जब 3 हफ्ते का वक्त गुजर गया तो उन लोगों से जवाब दाखिल नहीं हो सका। ये लगभग 21 अक्टूबर जो गुजर चुका है और 22 अक्टूबर को, ये उस वक्त की बात मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र की टीम ने, रिस्पोंडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया और यह कहा कि 21 दिन आज हमारा गुजर रहा है जो हमने वक्त तलब किया था, और अब हमको थोड़ा सा वक्त और बराह करम दे दिया जाए, लगभग 1 नवंबर तक का वक्त दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो वक्त ऑलरेडी दे दिया है, और इस वजह से भी मैं इन 3 बड़ी वजहों से ये कहने में बहुत ही ज्यादा बावसूख अंदाजे में कामयाबी हासिल कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब कोई दूसरी डेट मिलने की चांस कतई नहीं है। लिहाजा एक नई तारीख नहीं मिलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। जो 18 नवंबर को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए डेट दी गई है वो लास्ट और आखिरी डेट है। इसमें इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में बेहतर और बड़ा फैसला आने वाला है। गालिबन आलमा डॉक्टर नौहराशैख साहिबा को जमानत दस्तयाब होगी। दूसरा सवाल जो
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार हमारे सामने उठा रहे हैं, वो इसलिए भी उठा रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स जो है, कुछ आधे जहन के और बीमार मगज के कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, वो सवाल उठाते हैं। उनके सवाल उठाने के पादाश में कुछ लोग बेचारे घबरा जाते हैं, सीधे साधे लोग हैं, तो वो ये सवाल करते हैं कि जो एफिडेविट दाखिल किया गया है उसमें ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा। लिहाजा आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे हाथ में अभी 13 पेजेस की एक एफिडेविट है, जिसमें आलमा डॉक्टर नौहरा-शेख साहिबा ने अपने हाथ से लिखा हुआ 3 पेज का एक कागज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करते हुए यह बताया है कि आप हमारी जांच बेशक करें, बेशक आप हमारी जांच करें। सुप्रीम कोर्ट से आलमा डॉक्टर नौहरा-शेख साहिबा ने कहा है कि बेशक हर हालत में आप हमारी जांच करें, हम जांच से बिल्कुल कतई नहीं भाग रहे हैं, आप हमारी हर हालत में जांच करें। हम मुतालबा करते हैं कि हमारी जांच कीजिए, लेकिन उसकी जो जायज अथॉरिटी है यानी कि एसएफआईओ, उससे जांच करवाइए, इधर उधर से इनसे उनसे जांच ना करवाइए। जो जायज तरीके से जो एसएफआईओ का हक बनता है और हमारी कंपनी का हक बनता है, जो कंपनी और एसएफआईओ का आपसी तालमेल है, उससे करवाइए। जो असल अथॉरिटी है एसएफआईओ, उससे करवाइए। और रह गई बात आलमा डॉक्टर नौहरा-शेख साहिबा ने दूसरा पॉइंट उसमें दिया है कि मैं लोगों को पैसे दूंगी, मेरे पास जराए हैं कि नहीं है, देने के तरीके हैं कि नहीं है, वो चीज मैं जांच एजेंसी को बताऊंगी कि मेरे पास जराए क्या है और किस तरह से मैं दूंगी। बहुत ही ताकतवर अंदाज में डॉक्टर नौहरा-शेख साहिबा ने बोला है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मैं एसएफआईओ को पाई पाई लौटाने का और पाई पाई कमाने का और पाई पाई लोगों के हिसाब किताब का, लफ्ज लिखा है उन्होंने पाई पाई, यानी कि पैसा पैसा, पैसे से छोटा पाई होता है। पाई पाई का हिसाब मेरे पास है, लेकिन एसएफआईओ को जांच पड़ताल का हुक्म दिया जाए, वो हमारा जांच पड़ताल करे, वो हर तरह से ये चीज देख लेगी कि हम लोगों के पैसे देने के अहल हैं, हम किस तरह से देंगे, ये चीज हम एसएफआईओ को बता देंगे। और रहेगी बात कितनी शर्तों में देना है, कितनी किस्तों में देना है और किस किस तरह से देना है, ये भी हम बहुत अच्छे अंदाज में दे देंगे, बता देंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह से मतलब ये समझिए कि तजब्जुब का शिकार नहीं होना है कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है। हर हालत में लोगों के पाई पाई पैसे का हम हिसाब किताब रखते हैं। यहां तक कि डॉक्टर नौहरा-शेख साहिबा ने लिखा है उसमें कि अगर हमने ऑफिस के लिए या किसी के लिए भी एक पेन, एक कलम भी खरीदा है, तो उसका भी इंदराज हमारे रजिस्टर्स में मौजूद है। लिहाजा आप जांच बिल्कुल करवाइए, लोगों के पाई पाई का हिसाब हमारे पास है और लोगों को पैसे देने के जराए, रास्ते हमारे पास हैं, किस तरह से देंगे, कहां से देंगे, हमने पहले भी एसएफआईओ को बताया है। एसएफआईओ ने हमारी जांच करके हमें क्लीन चिट दी है। एक बार फिर हम एसएफआईओ को जांच पड़ताल के जरिए से ये बता देंगे कि हमारा काम क्या है, हमारा काम कहां है और हमारे काम कितने हैं और किस तरह से हम लोगों को पैसा देंगे, ये हम एसएफआईओ को बहुत बेहतर तरीके से बता देंगे। डॉक्टर नौहरा-शेख साहिबा ने ये चीज इतने अच्छे अंदाज में लिखा है कि इसको पढ़ने वाले लॉयर्स ये बता रहे हैं कि इस तहरीर के पढ़ने के बाद जज साहब खुद को आलमा डॉक्टर नौहरा-शेख साहिबा को जमानत देने से और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में फैसला देने से खुद को नहीं रोक सकेंगे, खुद को कतई नहीं रोक सकेंगे। लिहाजा दूसरे सवाल का जवाब यह हो गया। तीसरा सवाल एक ये आ रहा है कि कंप्लेनर को पैसा मिलेगा या नॉन कंप्लेनर को पैसा मिलेगा। तो मैंने पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि नॉन कंप्लेनर्स के साथ ही किसी भी मामला होगा, कोई भी मामला नॉन कंप्लेनर के साथ ही होगा। अभी कंप्लेनर के साथ केस की शुरुआत हुई ही नहीं है। अभी तो आलमा डॉक्टर नौहरा-शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जांच पड़ताल हो रही थी। अभी तो कंप्लेनर का मामला शुरू ही नहीं हुआ है। उसके लिए मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत करीब से देखा है। ऐसी मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कंप्लेनर का मामला शुरू ही नहीं हुआ है।
अभी तो सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की और आलमा डॉक्टर नौहराशैख की जांच पड़ताल हो रही थी, उनकी कंपनियों की जांच पड़ताल हो रही थी, वो पैसे देने के लायक है कि नहीं है उसकी जांच पड़ताल हो रही थी। अभी तो कंप्लेनर का मामला शुरू ही नहीं हुआ है। कंप्लेनर का मामला शुरू उस वक्त होगा जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला जांच पड़ताल के बाद पूरा हो जाएगा। अभी जो भी मामले होंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ को रिलीज करने के बाद सबसे पहला नॉन कंप्लेनर, सब्र करने वाले, दुआ करने वाले लोगों के साथ अभी सारे मामलात होंगे लेन देन के। कंप्लेनर का मामला मैं 12 कह रहा हूं, अभी शुरू ही नहीं हुआ है। कैसे, किस तरह से, आप चले जाइए 2012 में। 2012 में मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जांच पड़ताल का एफआईआर कराया। उसकी जांच चली 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 तक। 2016 तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला चला, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जांच पड़ताल हुई। समझिए कि आलमा डॉक्टर नौहराशैख साहिबा ने सारी जांच पड़ताल उन्होंने दिए, सारी जांच पड़ताल का सामना किया। जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्लीन चिट 2016 में मिल गई, तब जाकर के कंप्लेनर का मामला शुरू हुआ, यानी असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर केस 2016 में हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने तो बहुत पहले कर दिया था, जैसे कंप्लेनरों ने 2018 में आज किया है और मामला अभी 2 साल से जांच पड़ताल का शुरू हो रहा है, चालू है, उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने 4 साल जांच पड़ताल करवाई। उस जांच पड़ताल को 4 साल होने के बाद जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्लीन चिट मिल गई, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में फैसला हो गया, तब जाकर के कंप्लेनर के ऊपर कार्रवाई की शुरुआत हुई, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर शुरुआत हुई, जो कि हितक इज्जत मानहानि का केस, 100 करोड़ के दावेदारी, 100 करोड़ का जुर्माना जो दावा कंप्लेनर असदुद्दीन ओवैसी को बनाया गया है, उनके खिलाफ तो 2016 में शुरू हुआ है, जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सुरखुरू होकर के बाहर आ गई और हर तरह से उसको क्लीन चिट मिल गया। एसएफआईओ ने एक बार पहले ही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जांच पड़ताल किया है और क्लीन चिट दिया है, लिहाजा कंप्लेनर असदुद्दीन ओवैसी का 4 साल तक कहने पर 4 साल तक जांच पड़ताल चली। लिहाजा इस वक्त 2018 में कंप्लेनर के शिकायत करने पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जांच पड़ताल 2 साल तक चल चुकी है। अब जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को फैसला मिल जाएगा, उसको क्लीन चिट मिल जाएगी, तब जाकर के मामले की शुरुआत कंप्लेनरों के साथ शुरू होगी। लिहाजा कंप्लेनरों के ताल्लुक से आप लोग तसब्जुब का शिकार न रहें। जो भी मामला होने वाला है सब्र कुनिंदगान के साथ, नॉन कंप्लेनर के साथ होगा अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और रह गई बात कंप्लेनरों का मामला, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज मैं अपने तरफ से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।